हेलो एवरीवन। आज हम सेल वॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेल वॉल क्या है, इसका नेचर क्या है और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसे हम आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल कहते हैं। बाउंड्रीज ऑफ सेल, ये जनरली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन प्लांट सेल। मैंने इन जनरली क्यों कहा, क्योंकि ये बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है और फंजाई में भी प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया एंड फंजाई ऑल्सो। तो अब हम बात करते हैं सेल वॉल की, कि सेल वॉल क्या है, उसका नेचर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें अब हम देखने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, सबसे पहले हम बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात करते हैं। अगर बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया में हमने आर्की बैक्टीरिया देखा था। मैं यहाँ पे ए भी लिख रही हूँ। और फिर हमने यू बैक्टीरिया देखा था। टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हमने देखा था। यहाँ पे हम आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के सेल वॉल के नेचर के बारे में अगर हम बात करें, इसका नेचर जो है पेप्टाइडो ग्लाइकन का बना होता है, जिसे हम म्यूरिन भी कहते हैं। ये मैं पहले बता चुकी हूँ। इसे हम म्यूरिन भी कहते हैं, जिसमें नेट प्लस नैम प्रेजेंट होता है और इनके बीच में बॉन्ड जो होता है 1 4 सॉरी बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब हम आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं। इसका जो सेल वॉल है, इसका नेचर स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकॉन नेचर का होता है। ग्लाइकन नेचर का होता है, जिसे हम स्यूडो म्यूरिन भी कहते हैं। स्यूडो म्यूरिन भी कहते हैं। यहाँ पे नैट प्लस नैट प्रेजेंट होता है। नैट और नैट क्या है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को। दोबारा भी हम इसे देख लेंगे कि नैट और नैट क्या होते हैं। नैट को हम एन एसिटाइल ग्लूटामाइन कहते हैं, या ग्लूटाम्यूरिक एसिड भी कहते हैं।
एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, मिक एसिड, और नैट जो है एसिटाइल एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो ये हमने नेट, नैम और नैक को दोबारा देखा। अब हम बात करते हैं कि सेल वॉल जो है, फंजाई का सेल वॉल कैसा होता है। अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है, आप सबको पता है काइटिनस सेल वॉल होती है फंजाई की। काइटिनस सेल वॉल होती है और ये नैक का पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ नैग होता है। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल वॉल की। तो प्लांट की सेल वॉल सेलुलोजिक होती है। और फिर डेटम्स की बात करते हैं। डेटम्स की सेल वॉल जो होती है वो सिलीसियस होती है। तो इस तरीके से हमने सेल वॉल देखा कि सेल वॉल कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, और अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, प्लांट के अलावा बैक्टीरिया, फंजाई, डायटम्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो उनका नेचर, तो हाँ दोस्तों, ये रहा डायग्राम सेल वॉल का। तो ये प्राइमरी सेल वॉल है जो कि सेलुलोजिक है, और इसके बाद आता है आपका सेकेंडरी सेल वॉल। ये सेकेंडरी सेल वॉल है, और ये है टर्शियरी सेल वॉल, जो कि लिविंग है। इसका नेचर जो है वो लिविंग टाइप का है। आपका प्राइमरी सेल वॉल भी जो है, इसका भी नेचर लिविंग ही है। और जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये लिग्निफाइड होता है, लिग्निफाइड एंड डेड होता है, लिग्निफाइड एंड डेड होता है। ये जो है जंक्शन है, टू सेल वॉल के बीच का जंक्शन, जंक्शन बिटवीन टू सेल वॉल। टू सेल वॉल मीन्स टू प्लांट के सेल वॉल, मतलब दो प्लांट के सेल वॉल के बीच के जंक्शन को, ये जो है, इसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। जब आप सेल ऑर्गेनल्स देख रहे थे तो वहाँ देखा था कि प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। टर्शियरी सेल वॉल जो होता है वो सेकेंडरी सेल वॉल के इनर में टर्शियरी सेल वॉल होता है, और प्राइमरी सेल वॉल के इनर में सेकेंडरी सेल वॉल होता है। तो इस तरीके से हमने एक सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखा। अगर हम थिकनेस की बात करें कि कौन सबसे थिकेस्ट है, अगर थिकनेस की बात की जाए तो प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल, इसमें सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है ये थिकेस्ट होता है।
क्योंकि ये लिग्निफाइड होता है, इसके ऊपर एक लिग्निन की कोट होती है, उस कोट की वजह से ये सबसे ज़्यादा थिक होता है, तो इसीलिए हम इसे थिकेस्ट सेल वॉल भी कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल को। नेक्स्ट हम आते हैं वैक्यूल्स पे। जैसा कि आपने देखा था कि प्लांट सेल में जो प्लांट सेल का पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, वो वैक्यूल ही कवर करता है। तो वैक्यूल प्लांट सेल के सबसे ज़्यादा पार्ट्स को कवर करके रखता है। और प्लांट सेल का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का अगर एक सेल है, तो प्लांट सेल में ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर कंटेन करके रखता है। इसका न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल का वो पेरिफेरल होता है, और वैक्यूल जो होता है वो सेंट्रल होता है। सेंट्रल एंड लार्ज होता है प्लांट सेल में वैक्यूल, जबकि एनिमल सेल में वो स्मॉलर होता है। वैक्यूल का ये सेल वॉल है। अगर वैक्यूल की हम बात करें तो वैक्यूल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर पूरा सेल से भरा होता है। जिसमें प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, इसमें एक पिगमेंट भी पाया जाता है। आप सब बता सकते हो इस पिगमेंट का नाम क्या है? एंथोसायनिन। ये एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है जो कि इसमें प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ये वैक्यूल का स्ट्रक्चर रहा। अगर हम बात करते हैं फूड वैक्यूल की, तो ये अमीबा में प्रेजेंट होता है फूड वैक्यूल। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है ये भी अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना में प्रेजेंट होता है। यूग्लिना में ये प्रेजेंट होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन जो है वो इनमें ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन का फंक्शन होता है। अब हम गैस वैक्यूल की अगर बात करें तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो फर्स्ट टाइम इसे स्टडी किया गया था, स्टडी इन आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स में इसे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था। इसका नेचर जो होता है लिपिड, और दूसरा जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो होता है प्रोटीन। तो इसके कंपोनेंट होते हैं जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे मॉडल्स हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम में दिया था। तो अगर हम इसके मॉडल्स की बात करें तो सबसे पहले आता है सैंडविच मॉडल,
डायरेक्ट नाम पूछ लेता है कि इस मॉडल को किसने दिया था। सैंडविच मॉडल, जिसे डैनियल एंड डेवसन ने दिया था। डैनियल एंड डेवसन ने इस मॉडल को दिया था, जिसमें जैसे प्रोटीन है, फिर लिपिड हो और फिर प्रोटीन हो। तो लिपिड जो है प्रोटीन, दोनों साइड से प्रोटीन के बीच में प्रेजेंट होने की वजह से इस मॉडल का नाम जो है वो सैंडविच मॉडल पड़ा था। अगर हम नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है, ऐसे नाम देके ही पूछता है कि इसे किसने दिया था। तो रॉबर्टसन ने इस मॉडल को दिया था। इसमें प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन जैसे जो प्रोटीन का, या इसे हम ट्राई लैमिनर मॉडल भी कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को हम ट्राई लैमिनर मॉडल भी कहते हैं। इसे हम ट्राई लैमिनर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन ही है। बस ये कितने, इनका जो डायमीटर है या कितने इनकी थिकनेस क्या होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसके बारे में बात की गई है, इसीलिए इसे हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। एंड थर्ड जो है वो है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसे आप जानते होंगे, सबने इसे पढ़ा भी होगा बहुत अच्छे से। 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने इसे दिया था। एंड सिंगर एंड निकोलसन ने इस मॉडल को दिया था और 1972 में। इस ये मॉडल क्या होता है, इसमें लिपिड बाइलेयर होता है, लिपिड बाइलेयर, इसे लिपिड बाइलेयर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसमें लिपिड बाइलेयर जो कि मोस्ट एबंडेंट, यानी कि लिपिड जो होता है ये मोस्ट एबंडेंट होता है। अच्छा, पूछता भी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन जो है, क्योंकि मेन जो बेसिक कंपोनेंट है वो लिपिड एंड प्रोटीन ही बेसिक कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो जो लिपिड है ये 40% होता है और जो प्रोटीन है ये आपके 52% में आते हैं, और बाकी जो 8% होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे कंपोनेंट होते हैं, लाइक आपने देखा होगा कि ग्लाइकोलिपिड कहते हैं या फॉस्फोलिपिड कहते हैं। तो क्यों उसे ऐसा कहते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। तो उस कंपोनेंट के बाकी परसेंटेज होते हैं। अगर हम मोस्ट अबंडेंट लिपिड की बात करें तो फॉस्फोलिपिड, एंड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जिसे हम लेसेथिन के नाम से भी जानते हैं, ये मोस्ट अबंडेंट लिपिड है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। अब प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन की अगर हम बात करें तो जो प्रोटीन जो होता है इसमें दो तरीके से प्रोटीन होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक होता है और एक इंट्रिंसिक होता है। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, एक्सट्रिंसिक को हम पेरिफेरल भी कहते हैं। और एक होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और ये होता है इंट्रिंसिक। ये क्या है एक एक करके हम देखेंगे भी। और जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है इसे हम इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं।
जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तब हमें ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होता है या ट्रांस मेम्ब्रेन या इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होता है। ये ज़्यादा अच्छे से हमें तभी क्लियर होगा जब हम इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड देखा एंड प्रोटीन देखा, ये दो देखा हमने। लिपिड में आपका फास्फोलिपिड और फास्फोग्लिसरोलिपिड जो है, और प्रोटीन भी हमने देखा कितने तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो इन दोनों का परसेंटेज में। हमने देखा कि लिपिड जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 40% तक पाया जाता है और प्रोटीन जो है ये 52% पे पाया जाता है। इसके अलावा भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 2 से 8% के रेंज में पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या होता है वो हम देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अगर हम इस कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमेशा ईसीएफ में प्रेजेंट होता है। ये जो होता है प्रेजेंट